सभी को नमस्ते। जेके क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रत्यय, ठीक है। पहले वाली क्लास में हम कर चुके हैं कुछ नियम, किस प्रकार से जो मूल शब्द प्रत्यय लगने के बाद मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि होती है, किस प्रकार से वह रस्म में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। वो नियम हम पहले कर चुके हैं और हम कर चुके हैं कृत प्रत्यय के भेद। आज करेंगे तदित प्रत्यय के भेद। इसके भेद करने से पहले जो हमने नियम किए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। पहले वृद्धि वाले नियम, ठीक है, वो क्या थे? ए आ में परिवर्तित होगा। पहले इनको लिख लेते हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना, फिर आप भूलोगे नहीं। री आर में, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दीजिए। आप क्या करोगे? ए आ ई उ ए आई ओ औ। ये आपके वृद्धि वाले नियम थे। अब रसम वाले नियम करते हैं यहाँ पे। उसको भी आप इनको ध्यान में रख के ही करोगे। किस प्रकार से? देखिए, आप इनको भूल जाइए एक बार और इसको भी भूल जाइए, ठीक है। आप सबसे पहले इनको लिख लीजिए आ ओ में, ठीक है। इनको लिखने के बाद तो शेष बचे हैं, इनको लिख लीजिए आगे इनके। अब ए ई और ओ, ठीक है। इसी के आधार पर अपने ये नियम भी लिख सकते हैं। यह नियम आपके प्रत्यय में भी काम आएंगे और शब्द शुद्धि में भी काम आने वाले हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे तदित प्रत्यय के भेद, ठीक है। इसके भेद करेंगे आज हम कृत प्रत्यय कर चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या था, हमें ध्यान रखनी थी क्रिया। क्रिया की पहचान किस प्रकार से करेंगे? कोई भी शब्द है आपके सामने, उसके साथ आप ना लगा के देख लीजिए। जिस प्रकार से लिख धन ना, लिखना, लिखना क्या है? क्रिया बन रही है। अगर वह ना लगाने के बाद क्रिया नहीं बनती है, इसका अर्थ वह कौन सा प्रत्यय होगा? तदित प्रत्यय होगा, ठीक है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आते हैं। लेकिन अगर आपको यह चीज भी ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको ना लगा के देखना है। क्रिया को छोड़कर जो भी होंगे सारे के सारे तदित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय जैसे ले लीजिए, ये कौन सा होगा? जो हमें कर्ता का बोध कराएगा, अर्थात कार्य करने वाले का बोध कराता है, वह कहलाएगा कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। जैसे लोहा, धन, आर, क्या बना? लुहार। हम ये नियम कर चुके हैं ना कि ओ किस में परिवर्तित होगा? ऊ में, लुहार, ठीक है। इसके आगे ना लगा के देख लीजिए, क्रिया बन रही है? नहीं। तेल, धन, ई, क्या बना? तेली। कुंभ, कुंभ, धनकार, क्या बना? कुम्हार। ये आर है, कार नहीं। कुंभ, धन, आर, कुम्हार, ठीक है। जो हमें कर्ता का बोध कराए लेकिन उसमें क्रिया नहीं होनी चाहिए, वो कहलाएंगे कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। इस प्रकार ले लीजिए सोना, ठीक है। सोना, सोना, धन, आर, क्या बना? सुनार, क्या बना? सुनार। आपको समझ में आ गया? कर्तृवाचक तदित प्रत्यय।
इसके बाद हम करेंगे भाववाचक। भाववाचक तदित प्रत्यय, अर्थात वह शब्द जो हमें भाव का बोध कराए। ठीक है, भाव का बोध कराने वाला क्या कहलाएगा? भाववाचक तदित प्रत्यय। किस प्रकार से? बूढ़ा क्या है विशेषण? धन आपा, क्या बना? बूढ़ा धन आपा। मानव धनता, देखिए विशेषण, ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा, ये आ रहे हैं, क्या बनेगा? अपंतव, ठीक है, मानवता, ये सारे सारे क्या है? भाव है। मानवता भाव है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अच्छा ये रह गया बुढ़ापा, क्या है? बुढ़ापा, ये कहलाएंगे भाववाचक तदित प्रत्यय। इसके बाद हम करेंगे, एक और ले लेते हैं, मधुर धन यह, ठीक है, ये हम पहले नियम कर चुके हैं दीर्घ वाले। यहां भी यह प्रत्यय लगेगा, वो क्या करेगा? मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देगा, अर्थात उसको विकलांग कर देगा। जो प्रथम वर्ण है उसको दीर्घ में परिवर्तित कर देगा। मैं को आके मतलब लगी माँ, ठीक है, धू, क्या बोलते ना, तू तो गया, ठीक है, ये इसके सर पे बैठ गया, माधुर्य। आगे करते हैं अपन संबंधवाचक। संबंधवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक तदित प्रत्यय, जैसे मामा धन एरा, क्या बना? ममेरा। हमने ह्रस्व वाले अभी नियम किए थे, ठीक है, उसने क्या किया? इसको ह्रस्व में परिवर्तित कर दिया और एरा प्रत्यय लगा, क्या बनाया? ममेरा। मामा से संबंध बता रहा है, ममेरा। चाचा धन एरा, चाचा धन एरा, क्या बना? चचेरा। चाचा धन एरा, चचेरा। समास धन एक प्रत्यय लग गया, इसने इसमें इसको किसमें? दीर्घ में परिवर्तित कर दिया, सा मा जिक। समाज से संबंधित, सामाजिक, अर्थात जो शब्द हमें संबंध के बारे में बताए वो कहलाएंगे संबंधवाचक तदित प्रत्यय। शरीर धन एक, शारीरिक, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे उनतावाचक। उनतावाचक तदित प्रत्यय, इसको उनतावाचक को हम एक चीज और बोल सकते हैं, लघुतावाचक भी। अगर परीक्षा में आपको उनता की जगह लघुता मिल जाए तब भी वह सही होगा, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है। लघुता में छोटापन का यहाँ पे पता चले वो कहलाएंगे उनतावाचक। जैसे मान लीजिए लोटा धन इया, ठीक है, लोटा धन इया, क्या बना? लुटिया। लुटिया। इसी प्रकार से प्याला धन ई, प्याली। सांप, सांप धन ओला, क्या बना? संपोला, अर्थात सांप में सांप का बच्चा, छोटा सांप। जो हमें लघुता के बारे में बताए, छोटेपन के बारे में बताए वो कहलाएंगे
लघुतावाचक या उनतावाचक। इसी प्रकार से ढोलक धन ई क्या बनी? ढोलकी। ढोलक धन ई ढोलकी। नाला धन ई नाली। ये समझ में आ गए? बिल्कुल आसान से है। ठीक है। प्याला धन ई प्याली। बड़ा प्याला नहीं, छोटी सी प्याली है। उसके बाद हम करते हैं अपत्यवाचक। अपत्य को हम संतानवाचक भी, इसका अर्थ क्या होता है? संतान। फिर हम इसको संतानवाचक भी बोल सकते हैं। अपत्यवाचक या संतानवाचक तदित प्रत्यय किस प्रकार से? जैसे जनक धन ई अर्थात राजा जनक की पुत्री कौन थी? जानकी। ठीक है, राजा जनक की पुत्री जानकी। कुंती। ठीक है, कुंती धन ए कौनते। कौनते कौन था? कुंती का पुत्र। कौन था कुंती का पुत्र? किसको कौनते बोलते हैं? अर्जुन को। ठीक है, जो हमें संतान के बारे में बताए, संतान का बोध कराए, वो कहलाते हैं संतान बोधक। जिस प्रकार से ले लीजिए मगध धन ए अर्थात मगध का निवासी, मागध। ठीक है, मगध धन ए मागध। जो हमें संतान के बारे में बताए वो कहलाएंगे तदित अपत्यवाचक या संतानवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, अपत्यवाचक या संतानवाचक तदित प्रत्यय कहलाएंगे। आगे ले लेते हैं स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय में क्या आएगा? देखिए, ये आपके क्लियर हो गया। जो ये संतानवाचक, उसके बाद हम क्या करेंगे? स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक जो हमें स्त्री लिंग का बोध कराए। ठीक है, जो हमें इसको देख के आसानी से हमें समझ में आ रहा है, जो हमें स्त्री लिंग का बोध कराए। मान लीजिए जेठ धन आनी, क्या बना? जेठानी अर्थात जेठ की पत्नी जेठानी। ठीक है, पंडित धन आइन पंडिताइन। पंडित धन आइन पंडिताइन। शेर धन्नी शेरनी। जो हमें स्त्रीलिंग का बोध कराए वो कहलाएंगे स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे विशेषणवाचक। विशेषणवाचक जो हमें विशेषता के बारे में बताया था, विशेषण के बारे में बताए, उसका बोध कराए, वो कहलाएंगे विशेषणवाचक तदित प्रत्यय। जैसे नवीन धन तम, उसकी विशेषता बता रहे हैं ना, बिल्कुल नई चीज है, नवीनतम है। ठीक है, नवीनतम। आधा धन एला, क्या बना? अधेला। क्या बना? अधेला। इस प्रकार से इच्छा धन उक इच्छुक। ठीक है, इच्छा धन उक इच्छुक। जो हमें किसी चीज की विशेषता का बोध कराए वो कहलाएंगे विशेषणवाचक।
गरिमा, धन में, गरिमा में, ठीक है, गरिमा में। इसके बाद हम करते हैं गुणवाचक। गुणवाचक तदित प्रत्यय, ठीक है, गुणवाचक तदित प्रत्यय जो हमें गुणों के बारे में बोध कराए, ठीक है, किसी वस्तु के, किसी चीज के गुण के बारे में बोध कराए। जिस प्रकार से प्यार धन आ, कि वह तो बहुत ही प्यारा है, बोलते ना किसी बच्चे को देख के, यह बच्चा तो बहुत ही प्यारा है। स्थान धन ई है, उसकी विशेषता क्या है, वह उस स्थान का है, स्थानीय चीज है वह, ठीक है, क्या है, स्थानीय। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थान धन ई है, स्थानीय। सोन धन हरा, देखिए वो नियम अगर आपको ध्यान होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। ओ किस में परिवर्तित होगा, ओ में, सुनहरा, सुनहरा, ठीक है, सोनहरा, सुनहरा, ये उसकी विशेषता है, वह बहुत ही सुनहरा है। लाडला, लाडला, वह तो उसका लाडला बेटा है। रस धन इला, उसकी विशेषता क्या है किसी फल की, वह रसीला है, बहुत ही रसीला है, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुकी हूं, इसको हम स्वर रहित मानेंगे। जो प्रत्यय होगा उसी की मात्रा उस अंतिम वर्ण के साथ लगेगी, ठीक है। ये आगे समझ में आपको गुणवाचक। और ले लीजिए परंपरा धन एक, क्या बना, परंपरा धन एक, एक प्रत्यय लगा इसमें दीर्घ में परिवर्तित कर देगा, पारंपरिक, क्या बन जाएगा, पारंपरिक। ये है आपके तदित प्रत्यय के भेद, ठीक है। इसके साथ आपके व्यस्त प्रत्यय पूरे हो चुके हैं। अब हम आप एक काम करोगे, इन सबको एक बार देख लोगे, अगली क्लास में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। और आपकी किताबों में कुछ दे रखे हैं उर्दू के प्रत्यय, ठीक है, अगली क्लास में उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको नियम याद रखने हैं, नियम क्योंकि दो जगह पे आपके काम आएंगे, साथ में आके प्रत्यय में भी काम आएंगे, उसके साथ आपके शब्द शुद्धि में भी काम आने वाले हैं। उन नियमों को एक बार ध्यान से देख लोगे तो आपके काफी हद तक प्रत्यय वहीं पे हो जाएंगे और आपकी शब्द शुद्धि भी हो जाएगी, ठीक है। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।